देखिए, विगत एक सप्ताह से हजारीबाग के मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और हजारीबाग ही नहीं, हजारीबाग समेत पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से काफ़ी तेज़ धूप देखने को मिलती है और दोपहर के बाद तेज़ बादल के साथ तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में हजारीबाग का जो मौसम है वो गर्मी से राहत तो ज़रूर मिल रही है, लेकिन कुछ सतर्कता भी बरतने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा बारिश हो रही है और अभी से थोड़ी देर पहले तो यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और ये लगभग एक सप्ताह से रोज़ हो रहा है। तो ऐसे में हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग ने भी कुछ एडवाइजरी जारी किया है जो आम नागरिकों के लिए है। और जब हमने इस पूरे मामले पर हजारीबाग सिविल सर्जन एसपी सिंह से बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे वातावरण में जब मौसम एकाएक चेंज होता है और जिस प्रकार से एकाएक गर्म से ठंड और ठंड से गर्म होता है तो कुछ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जिस प्रकार शरीर को मेंटेन रखना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर आप शरीर को मेंटेन नहीं रखेंगे तो तरह तरह की सीजनली बीमारियां होंगी। खास करके उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि खास करके बुजुर्ग और बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मौसम में लू भी लगता है। दो तरह की लू होती है उन्होंने बताया, ड्राई लू होता है और एक पसीने वाला लू होता है। उन्होंने क्या कुछ एडवाइजरी जारी करते हुए एवं हमसे बात करते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है, आप वो सुन लीजिए। देखिए, हमारा देश ही है इस तरह का कि यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, तो आप इसको इस तरह से समझ लें कि ठंडा का समय है। तो ठंड के समय में ठंड से बचाव के लिए जो उपाय होते हैं वो हम सभी करते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर सही रहे। लेकिन अचानक से अगर ठंड से गर्मी आ जाए तो जो शरीर ठंड को देख रहा था, ठंड को मेंटेन कर रहा था, अचानक जब गर्मी आती है तो यहाँ पे बीमारी की संभावना बढ़ती है। ठीक इसी तरह से गर्मी के मौसम में भी होता है कि पूरे गर्मी है, 3-4 महीना 6 महीना गर्मी चल रहा है और अचानक किसी दिन बारिश हो गया, कहीं ओला गिर गया, उस तरह की चीज़ें हुई तो ठंड आ गया। तो ठंड से फिर उसको नॉर्मल लाने में कभी कभी होता यह है कि बीमारी के रूप में वो चीज़ें झलक जाती है और ये मोटा मोटी सर्दी बुखार फ्लू वगैरह इसी तरह की चीज़ें होती है। लेकिन जहाँ तक गर्मी का सवाल है तो गर्मी में लू लगने की संभावना होती है और लू दो तरह का होता है, एक तो सूखा लू और एक होता है ड्राई। मतलब कि ड्राई ये एक आप उसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना होता है। तो जो पसीने वाले जो लू लगते हैं उसमें आपके शरीर का पानी पसीना बनकर निकल जाता है, फिर आपको चक्कर आता है और उस तरह से करके मैंने लू लग जाता है। एक ड्राई हुआ है, लू जो चलता है जिसको कि पश्चिमी हवा बोलते हैं, तो उसमें आपको पसीना नहीं आएगा लेकिन इतनी गर्मी रहेगी कि हो सकता है कि चमड़ा भी जल जाए, तो उससे भी लू लगता है। तो लू का बचाव वही है कि आप कम से कम खाली पेट घर से बिल्कुल ना निकलें और जितना संभव हो सके शरीर को सूती कपड़े से ढक कर निकलें। अगर आप पुरुष हैं तो एक गमछी जरूर रखें जिसको कि आवश्यकता पड़ने पर आप मुंह उसे ढक सकें। सदर अस्पताल अभी ये है कि सदर अस्पताल ही नहीं, हमारे जिले के जितने भी छोटे बड़े अस्पताल हैं सभी जगह गाइडलाइन भेजा गया है कि आप इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी को अवेयर कीजिए कि लू की स्थिति में क्या करना है। अगर लू लग ही गया तो आप तत्काल कम से कम जितना जल्दी हो सके जो नज़दीक के अस्पताल है वहाँ जाएं। अगर आप नहीं भी जा सकते हैं तो कम से कम पानी का बहुत ज़्यादा सेवन करें। पानी की जितना ज़्यादा सेवन करेंगे आपको लू से बचाव होते रहेगा, खाली पेट कभी भी नहीं रहेगा। तो सुना आपने, हजारीबाग सिविल सर्जन ने क्या कुछ एडवाइजरी और सलाह दी है। हम भी आम लोगों से यह गुजारिश करेंगे कि इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि वज्रपात भी काफ़ी हो रहा है। तो ऐसे मौसम में सबसे पहले तो आप घरों से ना निकले, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकले और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। और जो भी एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है, जो कुछ भी हजारीबाग सिविल सर्जन ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया है, उसका पालन जरूर करें। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।